शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के पाठ में हम लोग इको अश्वर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च इस सूत्र पे चर्चा करेंगे। इस सूत्र में 4 पद हैं। इकः पंचम्यंत पद है, अश्वर्णे सप्तम्यंत पद है, साकल्यस्य षष्ठ्यंत पद है, ह्रस्वः प्रथमांत पद है, च अव्यय पद है। सूत्र का अर्थ होगा इकः अर्थात एक प्रत्याहार। एक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, इ उ रि लृ। एक प्रत्याहार से परे हो। क्या परे हो? अश्वर्णे। अश्वर्णे अर्थात असवर्ण। न सवर्ण इति असवर्ण, नई तत्पुरुष समास है इसमें। सवर्ण का मतलब होता है समान जातीय वाला, उसके तरह दिखाई देने वाला, उसके गण का। और असवर्ण मतलब उससे भिन्न, मतलब उसके तरह दिखाई न देने वाला, उसके जात का नहीं हो, उसके जातीय नहीं हो, उसको असवर्ण कहते हैं। तो क्या होता है? साकल्यस्य, साकल्य ऋषि के मत में इक को क्या होता है? ह्रस्व होता है असवर्ण अज के परे होने पर। इस सूत्र में इको यणचि सूत्र से अचि का निवृत्ति आता है और एंगः पदांता गति सूत्र से पदांता की निवृत्ति आती है। वृत्ति का अर्थ देख लेते हैं। पदांता इको ह्रस्वा वा स्युः असवर्णेचि पदांता इको। पद के अंत में क्या हो? इक प्रत्याहार का वर्ण हो। ह्रस्वा वा, उसको क्या होता है? विकल्प से ह्रस्व होता है। वा अर्थात विकल्प से। पदांत इक को ह्रस्व होता है विकल्प से। स्युः असवर्णे अचि, असवर्ण अच प्रत्याहार के परे होने पर। कहने का तात्पर्य है कि पद के अंत में इक प्रत्याहार का वर्ण चाहिए, उससे स्वर वर्ण कोई भी पर में हो लेकिन सवर्णी ना हो। अर्थात एक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, इ उ रि लृ, उससे सवर्णी ना हो। अर्थात पर में भी इ उ रि लृ ये 4 वर्ण उनके पर में ना हो, उनसे अलग हो, असवर्ण अच पर में हो। असवर्ण स्वर वर्ण कोई भी परे हो तो क्या होगा? पदांत इक को ह्रस्व हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पूर्व में ई है और पर में भी अगर ई होगा तो यह सूत्र कार्य नहीं करेगा। पूर्व में अगर उ है और पर में भी उ होगा तो यह सूत्र कार्य नहीं करेगा। पूर्व में अगर रि है और पर में भी रि है तो यह सूत्र कार्य नहीं करेगा। पूर्व में अगर रि है और पर में भी अगर लृ है तो यह सूत्र कार्य नहीं करेगा। पदांता इको ह्रस्वा वा, पदांत इक को ह्रस्व होता है, स्युः होता है असवर्णे अचि, लेकिन स्वर कोई भी स्वर वर्ण पर में हो लेकिन असवर्णी हो, उसके जातीय का ना हो। एक प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उससे पर में एक प्रत्याहार का वर्ण ना हो, तब यह सूत्र कार्य वहाँ पे करेगा। जैसे उदाहरण इसका देख लेते हैं। बनता क्या है? चक्री अत्र, ऐसा रहता है।
चक्री धन अत्र। अब यहाँ पे इस सूत्र को घटाते हैं। इको पदांता इको, पद के अंत में इक प्रत्याहार का वर्ण चाहिए। चक्रिन शब्द से चक्री बनता है, ये एक पदांत है और पद के अंत में इक प्रत्याहार का वर्ण चाहिए। चक्री एक पद है और इसके अंत में क्र उत्तरवर्ती इकार, यह एक प्रत्याहार में आता है। तो पदांत एक मिल गया, उससे अच प्रत्याहार परे हो। अच प्रत्याहार पर में क्या है? अ है, और असवर्ण अच प्रत्याहार पर में हो, अर्थात सवर्णी ना हो। तो अब ये बताइए कि अ जो है क्या यह एक प्रत्याहार में आता है? ई का सवर्णी होगा? नहीं होगा, और एक प्रत्याहार में आता भी नहीं है। तो असवर्ण अच पर में है कि नहीं है? पर में है। अगर पर में असवर्ण अच है और पदांत में अगर इक प्रत्याहार का वर्ण है, तो शाकल्य ऋषि के मत में यहाँ पर जो दीर्घ इकार है, चक्री में जो दीर्घ ई है उसको ह्रस्व ई हो जाएगा। और जब ह्रस्व ई हो जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा? इसको ह्रस्व ई कर देते हैं। चलिए, तो बन जाएगा चक्री अत्र, ऐसा बन गया। और क्या था? जो देखिए सूत्र के पद में लिखा होगा इको और सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। च का क्या अर्थ है? भी। च का अर्थ भी होता है। तो भी अर्थात भी कहने के तात्पर्य यह है कि शाकल्य ऋषि के मत में ह्रस्व तो होगा ही, लेकिन ह्रस्व होने के बाद इसको आप प्रकृति भाव मान सकते हैं। ह्रस्व होने के बाद कोई कार्य नहीं होगा, बीच में कोई, जैसे मान लीजिए ह्रस्व कर दिए, जब ह्रस्व कर दिए तो यहाँ पर इको यणचि सूत्र से यण की प्राप्ति है कि नहीं है? क्योंकि देखिए अगर दीर्घ इकार था, चक्री में मान लीजिए ऐसे दीर्घ था, तो भी यहाँ पर इको यणचि सूत्र से यण की प्राप्ति थी। इसे बांध कर कौन सूत्र लगा दिए हम? इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च सूत्र क्या किया कि दीर्घ जो ई है उसको ह्रस्व ई में कन्वर्ट कर दिया, ह्रस्व ई बना दिया। और ह्रस्व ई जब बना दिया तो तब यहाँ पे अब यहाँ पर इको यणचि सूत्र प्राप्त है कि नहीं है? क्योंकि ई कितने प्रकार के होते हैं? तो ई 18 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पर तपरकर्ण भी कहीं नहीं हुआ है कि हम केवल ह्रस्व ई को ही मानेंगे। यहाँ पर तो दीर्घ से दीर्घ इकार से ह्रस्व इकार में कर दिए हैं बस इसको। तो यहाँ अभी भी जड़ की प्राप्ति है। इको यणचि सूत्र कहता है कि इक प्रत्याहार के स्थान पर यण आदेश होता है अगर अच प्रत्याहार पर में हो तो। इको यणचि सूत्र के जितना भी शर्त है, सारे शर्त इस प्रयोग में घटित हो रहे हैं। तो यहाँ पर यण होना चाहिए, अभी भी यण प्राप्त है। तो देखिए वृत्ति में एक वाक्य लिखा हुआ है, ह्रस्व विधि सामर्थ्यान्न। क्या लिखा हुआ है? देख लीजिए यहाँ पे, ह्रस्व विधि सामर्थ्यान्न स्वर संधि, अर्थात ह्रस्व विधि की सामर्थ्यता में ह्रस्व विधि हो जाने पर कोई भी स्वर संधि कार्य नहीं होता है, कोई भी स्वर संधि कार्य नहीं होता है। अर्थात यह जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ये कौन सा पक्ष में होगा? क्या कहता है? ये सूत्र विकल्प से करता है। वाह लिखा हुआ है वृत्ति में, वाह जब एक बार नहीं होगा तो चक्री अत्र ऐसा ही रह जाएगा। और जब एक बार शाकल्य ऋषि के मत में तो हो गया, लेकिन जब शाकल्य ऋषि के मत में नहीं होगा तो विकल्प से करते हैं। तो अन्य आचार्यों के मत में यहाँ पर इको यणचि सूत्र से क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। जब यण हो जाएगा तो क्या बनेगा? चक्र यत्र। क्या बनेगा? चक्र यत्र। ई को क्या कर देंगे? यण कर देंगे। ह्रस्व विकल्प से होगा, जब ह्रस्व नहीं होगा तो क्या बनेगा? चक्र यत्र। तो इस तरह दो रूप बनते हैं, एक बनता है चक्री अत्र और एक बनता है चक्र यत्र।
जब इको और सवर्णे साकल्य से ह्रस्वच सूत्र से जब ह्रस्व हो जाएगा शाकल्य ऋषि के मत में, तो ऐसा रूप बनेगा चक्री अत्र। और जब विकल्प से करते हैं, जब उनके मत में नहीं होगा, तो अन्य आचार्यों के मत में क्या हो जाएगा कि दीर्घ रहेगा, वहाँ पर इको यणचि सूत्र से यणादेश कर देंगे। और जब यणादेश कर देंगे तो चक्र यत्र ऐसा रूप बन जाएगा। चक्र यत्र ऐसे दो रूप बनते हैं। अब आगे क्या है, चक्र यत्र कहते हैं पदांता इति किम। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है पदांता इति किम गौर्यौ। कहते हैं कि पदांता इति किम, पदांत इस सूत्र में इको और सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, इस सूत्र में पदांत का ग्रहण क्यों करते हैं कि पद के अंत में एक प्रत्याहार का वर्ण हो और उससे असवर्ण अच प्रत्याहार पर में हो, तब ही पदांत इक को हर्ष होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? अगर आप पदांत का ग्रहण नहीं करेंगे, अगर आप पदांत का ग्रहण नहीं करेंगे, तब भी अगर दीर्घ इकार भी रहेगा तो भी पद के अंत में इक है तो उसको कर वो मतलब चक्री शब्द है, और चक्री शब्द में क्या है कि इक है, ई है, तो उसको भी हो जाएगा। पदांत अगर आप नहीं कहते हैं, चक्री धन अत्र है, पदांत अगर आप नहीं कहेंगे फिर भी शब्द के अंत में ई है, तो उसका अर्थ क्या होगा कि इको ह्रस्वा वा, मतलब कि इक प्रत्याहार हो, शब्द के अंत में इक प्रत्याहार हो तो उसको ह्रस्व होता है, और श्रवण अच के परे होने पर ऐसा अर्थ होगा। पदांत का ग्रहण क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि पदांता इति किम गौर्यौ। पदांत ग्रहण क्यों कहते हैं? तो गौर्यौ अर्थात गौर्यों में यहाँ पर देखिए देख ही लेते हैं। देखिए गौरी शब्द रहता है, गौरी शब्द धन औ। अब देखिए ये गौरी जो है यह शब्द है, यह पदांत नहीं है। पदांत हम किसे कहते हैं? तो सुप तिगंतम पदम, जिसके अंत में सुप प्रत्याहार लगा हुआ हो, सुबंत लगा हुआ हो, तिगंत लगा हो, उसको हम पदांत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे गौरी शब्द है और सुबंत का औ यहाँ पे है, औ विभक्ति यहाँ पर है। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तब जाकर यह पदांत बनेगा। लेकिन जो औ है वह अलग है, गौरी शब्द अलग है, तो इसको हम पदांत नहीं कहेंगे, यह पदांत नहीं है। और पदांत न होने के कारण, अगर पदांत होता तो यहाँ भी जो गौरी में जो ई है उसको ह्रस्व हो जाता, और ह्रस्व होने के बाद अनिष्ट रूप बनने लगता। तो यहाँ पर पदांता इति किम गौर्यौ, यहाँ पर पदांत का ग्रहण किस लिए किए? ताकि गौर्यौ प्रयोग का सिद्धि हो जाए। अब देखिए गौरी है, पदांत नहीं है, पदांत नहीं है गौरी शब्द, तो इसलिए यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा। और जब ह्रस्व नहीं होगा तो प्रकृति भाव भी नहीं होगा, और प्रकृति भाव जब नहीं होगा तो इको यणचि सूत्र से यहाँ पर यड़ कर देंगे। और जब यहाँ पर यड़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गौ और र हो जाएगा हल, ई के स्थान पर य, गौ र य, और इधर रहेगा क्या? प्लस औ। और जब इसको आपस में मिला देंगे तो र क्या है? ऊपर चला जाएगा। एक श्लोक है और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अचम दृष्ट्वा अधो याति हलश्च उपरि गच्छति अवसाने विसर्गश्च रेफस्य त्रिविधा गति। अचम दृष्ट्वा अधो याति हलश्चोपरि गच्छति अवसाने विसर्गश्च रेफस्य त्रिविधा गति। अर्थात हल जो है वो ऊपर चला जाता है। हल कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो य में मिल जाएगा औ, तो बन गया यौ, और गौ का गौ, और र चला जाएगा ऊपर तो बन गया गौर्यौ। इस तरह हमारा गौर्यौ प्रयोग बन जाता है। अब
जब हम आगे का सूत्र पढ़ेंगे अचोरहाभ्याम द्वे, तो इसमें गौर्यों में जो यह है उसको द्वित्व भी होता है, तो गौर्य यऊ बनता है। चलिए अब अगला सूत्र है, आ ही गया अचोरहाभ्याम द्वे। सूत्र आ गया अचोरहाभ्याम द्वे। अचः, ये अचः जो है ये कौन सा पद है? ये षष्ठ्यंत है कि पंचम्यंत है? अचोरहाभ्याम द्वे, यह जो है अजह पंचम्यंत भी होता है और षष्ठ्यंत भी होता है, लेकिन यहाँ पर सूत्र में अचः जो है वो पंचम्यंत पद का ग्रहण किया गया है। तो अचः क्या ये पंचम्यंत है? अचः पंचम्यंत पद है और रहाभ्याम, रहाभ्याम पंचम्यंत पद है और द्वे प्रथमांत पद है। तीन पद का यह सूत्र है। अचः इति पंचम्यंतम पदम, रहाभ्याम इति पंचम्यंतम पदम और द्वे इति प्रथमांतम पदम। यहाँ जो रहाभ्याम है, रहाभ्याम में द्वंद्व समास हुआ है। रश्च हश्च रहौ, रश्च हश्च रहौ ताभ्याम रहाभ्याम। यहाँ पर रहाभ्याम में द्वंद्व समास हुआ है, अर्थात र और ह। अचः मतलब अच से परे, अच से परे, र और अगर ह दिखा है तो उससे परे क्या होता है? द्वित्व होता है। यहाँ पर यरो अनुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से यर का अनुवृत्ति आता है और वा का अनुवृत्ति आता है। वृत्ति में लिखा हुआ है अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वा अस्तः। अचः अर्थात अच प्रत्याहार से परे, अचः पराभ्याम अच प्रत्याहार से परे, रेफ हकाराभ्याम, रेफ अथवा हकार ये दोनों हो और उससे परस्य यरो और उससे परे अगर यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको क्या होता है? द्वित्व होता है विकल्प से। वा अर्थात विकल्प से अस्तः मतलब होता है। एक बार फिर से आप देख लेते हैं। अचः पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम परस्य यरो द्वे वा अस्तः। अच प्रत्याहार से परे रेफ अथवा हकार हो, उससे परे यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो द्वे वा अस्तः, उसको विकल्प से द्वित्व होता है। यहाँ पर देखिए उदाहरण में क्या दिया हुआ है? गौर यऊ, गौर यऊ। हम वहीं पर जाएंगे जहाँ पर पहले थे। देखिए गौरी शब्द है, यड़ आदेश हो गया तो क्या बन गया? गौ र। देखिए यड़ आदेश कर दिए तो र और य औ, ऐसा स्थिति मेरे पास बना हुआ है ना। ई के स्थान पर य कर दिए हैं तो र हो गया हल, र क्या हो गया? हल हो गया। और य जो है वो य आदेश हुआ है, ठीक, तो य क्या है? हल है। गौ र य और औ, यही स्थिति बना हुआ है। अब यहाँ पर हम इस सूत्र को ले आते हैं। अचोरहाभ्याम द्वे कहेगा अचः पराभ्याम, अच प्रत्याहार से परे। अच प्रत्याहार में औ आता है कि नहीं आता है? ऐ उड़ के आकाश लेके ऐ औच के चकार तक अनुवृत्ति आती है। किसका? अच का। अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं। ए ओ ऐ औ भी आता है। तो औ ग उत्तरवर्ती जो औकार है वह अच प्रत्याहार में आ गया। अच से परे रेफ हो अथवा हकार हो, अर्थात अच प्रत्याहार से परे र वर्ण हो या फिर ह वर्ण हो। तो र वर्ण मिल रहा है, अच भी मिल गया, अच प्रत्याहार से परे र भी मिल गया। उससे परे अगर यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो यर प्रत्याहार हैवट के यकार से लेके चलता है सत्सर के रकार तक, षष्ठर के रकार तो चलता है।
तो यर प्रत्याहार में हैवट का बस ह छोड़कर य से स्टार्ट हो जाता है। तो यर प्रत्याहार में आएगा या नहीं आएगा? आएगा, तभी तो यर प्रत्याहार बनेगा। आदि अंतेन सहता, आदि और अंत दोनों का बोध करवाता है। अमध्यगामी वर्णों का भी साथ में बोध करवाता है। तो आदि वर्ण यह है तो यह का भी बोध होगा ही। तो यह यर प्रत्यय में आ जाएगा। तो अच हो गया औ, उससे परे हो गया र, और र से परे हो गया यर प्रत्याहार का य। तो उसको क्या होता है? विकल्प से द्वित्व होता है। अर्थात य को क्या हो जाएगा? विकल्प से द्वित्व हो जाएगा। जब य को विकल्प से द्वित्व हो जाएगा तो क्या बनेगा? देख लीजिए, गौ, र का र हल लिख देंगे, य को द्वित्व कर देंगे, दो य हो जाएगा। य प्लस औ। अब इसको जब आपस में वर्ण सम्मेलन करके मिला देंगे, ऊपर का मिटार के ऊपर इसको बना देते हैं। देखिए, जब इसको हम आपस में मिला देंगे तो आपस में जब मिला देंगे तो गौ का गौ रहेगा, र चला जाएगा, हलश्च ऊपर गच्छति, हल वर्ण जो होता है ऊपर चला जाता है अच को देखकर। तो देखिए, गौ है, गौ को गौ लिख दिए, र चलेगा ऊपर, य का य और फिर आधा य, और यह जो य वाला औ है मिल जाएगा दोनों आपस में तो हो गया यौ, और ऊपर रख र गौर यौ, ऐसा बन गया। और एक बार जब द्वित्व नहीं होगा, विकल्प से द्वित्व करता है अचोराभ्याम द्वे, और एक बार जब विकल्प द्वित्व नहीं होगा तो एक जो य आया फिर से वह य नहीं आएगा। तो क्या बन जाएगा? गौ य गौर्यव, ऐसा बन जाएगा। तो गौर्यव और गौर्यव ऐसे दो रूप बनते हैं। अचोराभ्याम द्वे से द्वित्व होकर एक ये रूप बनता है, गौर्यव एक रूप बनता है। ठीक, चलिए अब क्या है? न समासे वाप्यस्व, कहते हैं न समासे, समास में नहीं होता है। न समासे, समास होने पर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो द्वित्व नहीं होता है। अचोराभ्याम द्वे सूत्र से जो द्वित्व होता है वह समास होने पर नहीं होता है। कैसे? तो कहते हैं वाप्यस्व, यहीं पर देख लेते हैं। वाप्यस्व, वापी रहता है, वापी धन अश्व, ऐसा शब्द रहता है, वापी धन अश्व। ये समास बनता है वाप्याम अश्व, तालाब में स्थित घोड़ा, तालाब में जो है घोड़ा, वाप्याम अश्व, इसमें समास हुआ है वाप्यस्व में। वापी और अश्व ये दोनों शब्द हैं, अलग अलग शब्द हैं। वापी धन अश्व। अब यहाँ पे इको असवर्णे साकल्य सहस्रवचन से क्या हुआ? क्या करता है ये सूत्र? हस्व करता है, हस्व प्राप्ति हुआ। कहता है कि पद के अंत में एक, तो पद के अंत में ई क्या हो गया? वापी वाला ई, उससे परे क्या हो? तो पदांता इको हस्वावास्यो असवर्णी अच, असवर्ण अच प्रत्याहार पर में क्या है? अ। तो यहाँ भी इको असवर्णे साकल्य सहस्रवच सूत्र से हस्व की प्राप्ति हो गई। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है न समासे, अर्थात समास में ये सूत्र कार्य नहीं करेगा, समास में ह्रस्व नहीं होगा। जब समास में ह्रस्व नहीं होगा तो ई को यर्ची से यड़ कर देंगे तो ई के स्थान पर यह आदेश होगा, तो वाह प हल हो जाएगा, ई के स्थान पर यह हल रहेगा। वाह, इसको लिख देते हैं, वाह प हल यह हल। ठीक, और उधर क्या था? अश्व था। अब इसको जब वर्ण सम्मेलन कर देंगे तो वाह प हल य में मिल जाएगा अ, तो य और श अव, वाप्यस्व, ऐसा रूप बन जाएगा। वाप्यस्व ऐसा रूप बन जाएगा। चलिए, इस तरह हमारा अचोराभ्याम द्वे सूत्र पूरा खत्म हुआ। अब अगला सूत्र है कौन सा? ऋत्यकः। अब ये अंतिम सूत्र हम लोग का है, ऋत्यकः। इस सूत्र में दो पद हैं, एक रीति पद है और एक अकह पद है। रीति सप्तम्यंत पद है, अकह प्रथमांत पद है। अर्थात रीति अर्थात रित, अर्थात रित में तपर करण हुआ है। यहाँ पे तपर करण हुआ है। तपर करण करने का तात्पर्य होता है कि वह जिस काल का है उसी काल का बोध होगा।
यहाँ पर रित्यका में री जो है ह्रस्व है, अर्थात हर्षवरी का ही बोध होगा। तो हर्षवरी के परे होने पर, रीति शब्द से इतना अर्थ निकल गया कि हर्षवरी के परे होने पर। ठीक, वृत्ति को देख लेते हैं। रीति परे, हर्षवरी के परे होने पर पदांता अकह, पद के अंत में अगर अक प्रत्याहार का वर्ण हो। रीति परे, हर्षवरिकार के परे होने पर पदांत अक को प्रागवत भाव होता है विकल्प से। इसका अर्थ समझ में आ गया। रीति परे अर्थात हर्षवरी अगर पर में हो तो क्या होता है, पदांत अक को प्रागवत वा। प्राग का मतलब क्या होता है, देखिए प्रागवत में संधि कर दीजिए तो प्रागवत वा ऐसा बनेगा। प्राग का मतलब होता है पूर्व, पहले, और वत का मतलब उसकी तरह, अर्थात पहले की तरह। वा विकल्प से होता है, वा मतलब विकल्प से, प्रागवत मतलब, प्राग मतलब पहले, वत मतलब तरह, पहले की तरह हो जाए। पहले की तरह कहने का तात्पर्य क्या है, तो इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य सूत्र से जो कार्य आप किए हैं उसी के तरह ये भी कार्य हो जाए, अर्थात ऋत्यकः भी वही कार्य करेगा जो इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य कर रहा था। उसमें बस यही था कि वह पदांत इक खोजता था और ऋत्य का जो सूत्र है वह पदांत अक खोजता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर क्या बनता है, तो वहाँ पर बनता है चक्री अत्र। वहाँ पर पदांत इक में चक्री था, चक्री में क्र उत्तरवर्ती इकार था, और यहाँ पर पदांत अक खोजता है। यहाँ पर क्या होता है कि ब्रह्माधन ऋषि, ऐसा हमारा रहता है, ब्रह्माधन ऋषि। जैसे देख लेते हैं, ब्रह्माधन ऋषि ऐसा हमारे पास उपस्थित रहता है। ठीक, अब यहाँ पे ब्रह्माधन ऋषि में सूत्र लगा देंगे ऋत्यकः। ऋत्यकः क्या कहेगा ह्रस्वरी के परे होने पर, ह्रस्वरी के परे होने पर पद के अंत में अगर अक प्रत्याहार का वर्ण हो। ह्रस्वरी के परे होने पर पद के अंत में अगर अक प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको प्रागवत होगा, अर्थात पहले की तरह हो जाएगा। ठीक, तो पहले की तरह मतलब क्या समझ रहे हैं, इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य सूत्र से जो कार्य हो रहा है वही कार्य इससे भी होगा। उससे साकल्य का अनुवृत्ति आता है और ह्रस्व का अनुवृत्ति आता है सूत्र में, तो यहाँ पर भी वही कार्य होगा। जैसे देख लीजिए कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 4 वर्ण आते हैं, ई उ रील री। तो ये 4 वर्ण अक प्रत्याहार में आते हैं। ये जो आ है, ब्रह्मा में जो आ है वह अ का सवर्ण है कि नहीं है, अ 18 प्रकार के होते हैं, उसी में से आ भी है, तो ये आ है। ठीक, तो आ है और ये अक प्रत्याहार में आता है, इससे पर में क्या है, री है, हर्षवरी है, तो यहाँ पे प्रागवत भाव हो जाएगा, अर्थात इसको पहले हर्ष हो जाएगा और हर्ष होने के बाद प्रकृति भाव हो जाएगा। देखिए प्रकृति भाव 3 प्रकार से होते हैं। पहला जो प्रकृति भाव होता है वह किसी शब्द का हम प्रगृह्य संज्ञा करते हैं और प्रगृह्य संज्ञा करने के बाद प्रकृति भाव होता है। कहीं कहीं पहले प्लुत करते हैं, प्लुत करने के बाद प्लुत प्रक्रिया नित्यम से प्लुत और प्रगृह्य का होता है, कहीं प्लुत करने के बाद होता है और कहीं प्रगृह्य करने के बाद होता है। लेकिन जो तीसरा होता है वो कहीं कहीं ऐसे ही प्रकृति भाव आता है, न प्लुत करना होता है और न प्रगृह्य करना होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो ये सूत्र है इको असवर्णे साकल्य ह्रस्वश्च, यह साकल्य ऋषि के मत में, साकल्य ऋषि के मत में यह ह्रस्व भी करता है और प्रकृति भाव भी करता है। ठीक, तो यहाँ पर ह्रस्व भी हो जाएगा और प्रकृति भाव। जब ह्रस्व हो जाएगा तो क्या बनेगा, ब्रह्म ऐसा बन जाएगा, ब्रह्मधन ऋषि ऐसा ही रूप बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बना होगा, देखिए ब्रह्म ऋषि, और एक बार
ये विकल्प से कहता है प्रागवत भाव, एक बार जब ह्रस्व नहीं करेगा तो आद गुण से गुण कर देंगे। ब्रह्म धन ऋषि रहेगा, आद गुण से गुण करेंगे। बनाकर देख ही लेते हैं, एक मिनट इसको कट कर दे पहले। ब्रह्म ब्रह्म धन ऋषि, ठीक ऐसा है। यहाँ पे और क्या हल होता है, ब्रह्म धन ऋषि ऐसा है। यहाँ पर सूत्र लगा देंगे आद गुणा। आद गुणा कहता है अवर्ण से अच प्रत्याहार का वर्ण पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण रूप एक आदेश होता है। अवर्ण हो गया ब्रह्म में म उत्तरवर्ती आकार, उससे अच प्रत्याहार पर में क्या हो गया अयुड ऋ का री, ये अच प्रत्याहार में आता है। तो पूर्व और पर के स्थान पर अर्थात ब्रह्म में जो म में जो अ है वह अ और ऋषि का री, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा एक रूप एकादेश होगा। जब एक रूप एकादेश होगा तो कौन सा वर्ण हो, गुण करना है। गुण संज्ञक का वर्ण कितने हैं, 3 हैं, अ ए ओ। इन तीनों में से कौन सा हो, तो इसको देखने के लिए हम सूत्र लगाते हैं स्थाने अंतरतमः। स्थानीय अंतरतम से हम तुल्यता मिलाते हैं। जब हम अ का मिलाएंगे उच्चारण स्थान तो अकुह विसर्जन्यानाम कंठ, और री का क्या है ऋटुरसानाम मूर्धा, अर्थात एक का कंठ है और एक का मूर्धा है। अब हम देखेंगे कि अ ए ओ इन तीनों वर्णों में से किसका उच्चारण स्थान कंठ भी है और मूर्धा भी है। तब देखेंगे अ का क्या है कंठ है, ए का क्या है कंठ और तालु है, और ओ का क्या है कंठ और ओष्ठ है। तो किसी का भी मूर्धा इसमें नहीं मिल रहा है। तब देखेंगे जब किसी का नहीं मिल रहा है तो हम कौन सा आदेश करें। तब क्या करते हैं कि देखते हैं कि सबसे कम मतलब देखिए तब क्या देखते हैं अवगुण देखते हैं। अ का कंठ है, ए का कंठ तालु है, ओ का कंठ और ओष्ठ है। तब देखेंगे कि यहाँ पर किसका हम किस शब्द को ग्रहण करें, किस वर्ण का ग्रहण करें। तो देखेंगे कि सब ज़्यादा अवगुण किस में है और कम अवगुण किस में है। तो देखिए अगर हम ए को लेते हैं तो ए में 2 अवगुण हैं, एक कंठ तो है ही लेकिन एक तालु भी है, 2 अवगुण है। कंठोष्ठ अगर लेते हैं, अगर हम ओ वर्ण को लेते हैं तो ओ में भी 2 अवगुण हैं, एक अ है और एक ओ है। लेकिन अगर केवल हम अ का लेते हैं तो इसमें केवल एक अवगुण है कि केवल मूर्धा नहीं है, अ है। तो अ को हम लेंगे, जब हम अ को लेंगे तो यहाँ पर ब्रह्म अ और ऋ के स्थान पर अ आदेश होने लगेगा। जब अ आदेश होने लगेगा तो हम सूत्र पढ़े थे हम लोग उरन रपरः। उरन रपरः कहता है कि ऊह अड़ उरन रपरः, ऊह अड़ रपरः, अर्थात ऊ जो बनता है री शब्द के षष्ठी विभक्ति में जिस तरह पितृ शब्द आता है तो पितृ शब्द के षष्ठी में क्या बनता है पितुः बनता है, मातृ शब्द का मातुः बनता है, उसी तरह री शब्द के षष्ठी एक वचन में ऊह बनता है। तो यहाँ पर ऊ का क्या लेंगे ऋकारस्य, अर्थात कि कहता है क्या कहता है उरण रपरः, ऊ अर्थात री, ऊ अर्थात री। तो ऋकारस्य स्थाने क्या हो और स्यात्, ऋकार के स्थान पर री के स्थान पर अगर और आदेश हो रहा हो, री वर्ण के स्थान पर अगर और आदेश हो रहा हो तो यहाँ पर री है कि नहीं है, री के स्थान पर अ आदेश हो रहा है। तो जब अ आदेश हो तो वह अकेला ना हो, वह रपर और लपर होकर प्रवृत्त हो, वह क्या हो रपर अथवा लपर होकर प्रवृत्त हो। तब देखिए यहाँ पर अ के साथ 2 वर्ण आदेश होने लगे, कौन कौन र और ल। तब हम मिलाएंगे अब उच्चारण स्थान कि री का किससे मिल रहा है, र से या ल से। तो ऋटु र शानाम मूर्धा, अर्थात री का
टवर का, र का और मूर्धन्य सकार का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो र का तुल्यता मिल रहा है, इसलिए हम र आदेश करेंगे। जब आद गुणा और उरन रप्रह इन दोनों सूत्रों के सहायता से आदेश क्या होगा? और होगा। जब और होगा तो क्या हो जाएगा? ब्रह्म, ब्रह्म में अ हल हो गया और री इधर से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? और इधर क्या बन जाएगा? सी। अब इसको जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रह्मर्षि। म में अ मिल जाएगा, ब्रह्म पूरा हो जाएगा, र ऊपर चला जाएगा और मूर्धन्य सकार ई का सिकार सी। तो क्या हो गया? ब्रह्मर्षि। तब पूरा रूप क्या बन जाएगा? ब्रह्मर्षि। ठीक। अब क्या है? ब्रह्मर्षि। देखिए ये दो रूप बन गया, ब्रह्म ऋषि और ब्रह्मर्षि। जब प्रागवत हो जाएगा, जब ह्रस्व प्रकृति भाव हो जाएगा तो ब्रह्म ऋषि बनेगा, और जब ये विकल्प से होता है और एक बार जब नहीं होगा तो ब्रह्मर्षि बन जाएगा। अब आगे लिखते हैं पंक्ति में पदांताः किम, पदांताः किम, कहते हैं पदांत। अब यहाँ पर पदांत का ग्रहण क्यों करते हैं? ऋत्यकः सूत्र में पदांत का ग्रहण क्यों किए हैं? अगर पदांत का ग्रहण नहीं करते तो क्या अर्थ होता कि ह्रस्वरी के परे होने पर अक प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको प्रागवत भाव होता है, ऐसा अर्थ होता। यहाँ पर पदांत नहीं करते तब भी कार्य हो जाता। तब कहते हैं कि हाँ आपका बात ठीक है, अगर हम पदांत का ग्रहण नहीं करते तो भी ब्रह्मर्षि बन जाता, ब्रह्मधन ऋषि ऐसा बन जाता, ह्रस्व और प्रकृति भाव हो जाता। लेकिन जहाँ पर आर्छत बनाना है, जहाँ पर आट का आगम होगा वहाँ पर टकार का हलंत्यम से इस संज्ञा कर देंगे, आ बचेगा आधन रिच्छत में। यहाँ पर भी पदांत नहीं है, ये आठ आगम हुआ है, ये पदांत तो है नहीं, तो यहाँ पर भी पदांत न होने के कारण यहाँ पर भी ऋत्य का सूत्र से ह्रस्वरी के परे होने पर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्रागवत भाव हो जाएगा। और प्रागवत भाव होकर और रिच्छत ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगेगा। इसलिए हम यहाँ पर पदांत का ग्रहण करते हैं। अगर हम पदांत का ग्रहण करेंगे, देखिए अगर हम पदांत का ग्रहण करते हैं तो क्या रहेगा? आट और री छत है, ये च है, इतना छोटा बोर्ड है ना, ये च है। ठीक, तो आठ धन रिछत ऐसा था। ट का हम कर देते हैं इस संज्ञा, तो क्या हो जाएगा? ट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो क्या हो गया? हट गया यहाँ से। तो क्या बना? आधन रिच्छत। अब ये पदांत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आठ का आगम हुआ है, तो यह पदांत नहीं है। लेकिन अगर पदांत न रखते ऋतक में तो यहाँ भी अ को ह्रस्व होकर और छत बनने लगता। लेकिन पदांत रखे हैं और उससे ह्रस्व पर में हो तो यहाँ पर पदांत नहीं है। पदांत न होने के कारण पद के अंत पदांत न होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ह्रस्व नहीं हुआ, प्रकृति भाव नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर विशुद्ध प्राप्त था। ह्रस्वरी के परे होने पर अक प्रत्याहार को क्या होता है? प्रागवत भाव होता है। यहाँ पे भी प्राप्त था लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पदांत का ग्रहण है। अगर पदांत का ग्रहण नहीं करते तो और इच्छत ऐसा अनिष्ट रूप बनने लगता। अब जब यहाँ पर नहीं होगा तब एक सूत्र है आटश्च, कहता है आटश्च, जहाँ आठ आगम होता है उसको वृद्धि होता है। क्या? आटश्च। ये आटश्च सूत्र का वृत्ति नहीं याद में आ रहा है, आटश्च लेकिन वृद्धि करता है। एक बार देख लेते हैं इसका वृत्ति। इसका वृत्ति है आटोची परे वृद्धि रेखा देशा स्यात्, अर्थात आठ का आगम हुआ उससे अच प्रत्याहार का वर्ण पर में हो तो क्या होता है? वृद्धि होता है। अच प्रत्याहार वर्ण पर में क्या है? यहाँ पर री है, तो री पर में है तो क्या इसको क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। जब आ और री के स्थान पर जब वृद्धि होगा तो उरन अपर की सहायता से आर होगा। जब आर होगा तो क्या बन जाएगा? जब आर होगा तो अ आर रिच्छत, री के स्थान पर होगा तो आर होगा। देखिए आटा से वृद्धि होगा तो आ को क्या हो जाएगा?
आर हो जाएगा। और जब आर हो जाएगा तो आर च छ तह, जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? आर छत। ठहल रहता है तो आर छत ऐसा रूप बन जाएगा। इस तरह हमारा आज इति असंधि प्रकरण हमारा आज इतना पर समाप्त हो गया। अब हम अगले पाठ में अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे, अगले प्रकरण को पढ़ेंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।